नमस्कारः मित्राणि, अस्माकम् आलोचना भवति लिङ्ग्विस्टिक् भाषाविज्ञानं। गतदिने भाषाविज्ञानम् अधिकृत्य प्रायः 60 प्रश्नानां समाधानं वयं कृतवन्तः। अद्यापि आगच्छन्तु। विगतवर्षे भाषाविज्ञानम् अधिकृत्य ये महत्वपूर्णाः प्रश्नाः समागताः आसन्, इतोपि प्रश्नाः सन्ति। यावत् सम्भवं यावत् शक्यं वयं चर्चा कुर्मः। तर्हि प्रथम प्रश्न अस्ति, पश्यन्तु 61 प्रश्न। प्रश्नः अस्ति, अधनिर्दिष्टेषु वियोगात्मक भाषा का? एतेषु विकल्पेषु वियोगात्मक भाषा का अस्ति इति प्रश्न। संस्कृत, ए, बी ग्रीक, सी लैटिन, डी हिंदी। तर्हि संस्कृत योगात्मक भाषा अस्ति, ग्रीक अपि लैटिन अपि। वियोगात्मक भाषा अस्ति हिंदी, ऑप्शन डी। तथा प्रश्न 62, भारतीय आर्य भाषायाः अवस्थाः सन्ति। कति अवस्थाः सन्ति भारतीय आर्य भाषायाः इति प्रश्नः अस्ति। 62 प्रश्न। चतस्र, बी 5, सी 3, डी 7। भारतीय आर्य भाषायाः तीसरा अवस्था, ऑप्शन सी। 63 प्रश्न। वयोगात्मक भाषासु न भवति। वयोगात्मक भाषासु न भवति। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी क्रिया, सी कारकाणि, डी लिंगानि। समीचीनमेव। वयोगात्मक भाषासु उपसर्गाः न भवन्ति। ऑप्शन ए क्रिया कारकाणि लिंगानि तु भवन्ति एव, परन्तु उपसर्गाः न भवन्ति वयोगात्मक भाषासु। 64 प्रश्न। भाषा परिवर्तनस्य कति बाह्य कारणानि सन्ति? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भाषा परिवर्तनं भवति। भाषा परिवर्तनस्य कति बाह्य कारणानि सन्ति? 4, डी 7, सी 8, डी 10। समीचीनमेव। भाषा परिवर्तनस्य 8 बाह्य कारणानि सन्ति। ऑप्शन सी। 65 प्रश्न। आर्य भाषा परिवारे गणिता भाषा नास्ति। आर्य भाषा परिवारस्य भाषा न मन्यते। एतेषु विकल्पेषु का भाषा आर्य परिवारस्य भाषा नास्ति इति प्रश्न। ऑप्शन ए प्राकृतम, बी पाली, सी संस्कृतम, डी तमिल। तर्हि आर्य भाषा परिवारे आगच्छन्ति प्राकृतमपि आगच्छति, पालीपि, संस्कृतमपि, परन्तु तमिली भाषा आर्य भाषा परिवारस्य भाषा न मन्यते। 66 प्रश्न। विश्वस्य भाषायाः कति परिवाराः सन्ति? पारिवारिक वर्गीकरणस्य कति प्रमुखः भेदः इति जिज्ञासा। पारिवारिक वर्गीकरणस्य कति प्रमुखः भेदाः सन्ति? ऑप्शन ए 14, डी 16, सी 18, डी 20। विश्वभाषायाः पारिवारिक वर्गीकरणस्य प्रमुखः भेदाः सन्ति 18, 18। तथैव प्रश्न अस्ति 67 प्रश्न। पश्यन्तु। शतं वर्गस्य कति शाखाः सन्ति? शतं वर्गस्य कति शाखाः सन्ति? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। समीचीनमेव। शतं वर्गस्य ऑप्शन बी 4 शाखा 4। 68 प्रश्न।
सौरसेनी इसके अंतर्गत है। सौरसेनी इसके अंतर्गत है। ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी पैशाची। तो ये सौरसेनी इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए प्राकृत भाषा। 69 प्रश्न, पाली भाषा प्राचीन काले केन नामना प्रसिद्ध आसीत्। पाली भाषा प्राचीन काले केन नामना प्रसिद्ध आसीत्। ऑप्शन ए सौरसेनी, बी अर्धमागधी, सी मागधी, डी पैशाची। तर हे ऑप्शन सी एव पाली भाषा प्राचीन काले मागधी नामना प्रसिद्ध आसीत्। इंपोर्टेंट प्रश्न पश्यन्तु, भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण विषय को कौन सा विकल्प सही है। भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण विषयों को कौन सा विकल्प सही है। जोगात्मक, वियोगात्मक, संयोगात्मक, एकल। ऑप्शन ए बी अयोगात्मक, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, सी श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, विश्लिष्ट, डी चीनी, भारतीय, द्रविड़, लैटिन। तर्हि समीचीनमेव ऑप्शन बी अयोगात्मक, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट आकृतिमूलक वर्गीकरण विषय। 71 प्रश्न, तुखारी व तोखरी शाखा का पता कब लगा। तुखारी व तोखरी शाखा का पता कब लगा। ए 21वीं शताब्दी, बी 20वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी, डी उपयुक्त से में किसी भी नहीं है। तो 20वीं शताब्दी में जो तोखरी भाषा व तोखारी भाषा का पता हुआ। 72 अवेस्ता भाषा, अवेस्ता भाषा डैश है। ए ईरानी, बी भारतीय, सी ग्रीक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तर्हि अवेस्ता भाषा अस्ति ईरानी भाषा। 73 भाषाओं के परिवारों वर्गीकरण का आधार है। जो भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण हुआ है उनका आधार कौन है। ए रूप रचना, बी ध्वनि, सी इतिहास, डी अर्थ। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार माना जाता है इतिहास को। ठीक है, इतिहास को, ऑप्शन सी। 74 निम्नलिखित में से कौन द्राविड़ परिवार की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन द्राविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए ओडिया, बी बंगला, सी असमिया, डी कन्नड़ा। कन्नड़ भाषा। ऑप्शन डी कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। 75 शतम वर्गस्य भाषा नास्ति। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, शतम वर्गस्य भाषा नास्ति। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, बी अवेस्ता भाषा, सी हिंदी भाषा, डी लैटिन भाषा। तर्हि समीचीनमेव लैटिन भाषा नास्ति एव शतम वर्गस्य। तथैव प्रश्न 76 प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। क्यों होता है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। ये राजपूत में से जातिच्युत लोगों की इंगित करने के लिए, भी वैदिक कर्मकांड को त्याग को इंगित करने के लिए, सी कुछ आधुनिक भारतीय भाषा के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए, संस्कृत उत्तर छंद को इंगित करने के लिए।
तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग इसीलिए मध्यकालीन संस्कृत में किया जाता है कुछ आधुनिक भाषा जो भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। ऑप्शन सी। 77 भाषाणां पारिवारिक वर्गीकरण में मन्यते। भाषाणां पारिवारिक वर्गीकरण मन्यते। सामाजिक वर्गीकरण ऑप्शन ए, ऐतिहासिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, डी मानवीय वर्गीकरण। तो ऐतिहासिक वर्गीकरण भाषाणां पारिवारिक वर्गीकरण स्वीक्रियते। ऐतिहासिक वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण। 78 भाषायाः आकृतिमूलकं वर्गीकरणं न कथ्यते। भाषायाः आकृतिमूलकं वर्गीकरणं न कथ्यते। रूपकात्मक ए, बी पदात्मक, सी ध्वन्यात्मक, डी रचनात्मक। भाषा या आकृतिमूलकं वर्गीकरणं तो रूपकात्मक, पदात्मक, रचनात्मक भवति, परंतु ध्वन्यात्मक न भवति। 79 जुगाश्रितः जुगाश्रित निर्धारणे पाली भाषा अस्ति। जुगाश्रित निर्धारणे पाली भाषा अस्ति। प्राचीना ए, बी अर्वाचीना, सी मध्ययुगीना, डी आधुनिक। तर्हि समीचीनमेव ऑप्शन सी मध्ययुगीना। 80 प्रश्न संबंध तत्व आश्रयं वर्गीकरणं किम्? संबंध तत्व आश्रयं वर्गीकरणं किम्? आकृतिमूलक ऑप्शन ए, बी पारिवारिक मूलकम ऑप्शन बी, सी देशमूलकम, डी प्रभावमूलकम। तर्हि समीचीनमेव संबंध तत्व आश्रयं वर्गीकरणं भवति परिवारक मूलकम ऑप्शन बी। 81 वेरी वेरी इंपोर्टेंट संस्कृतस्य सहभाषे आस्थां। संस्कृतस्य सहभाषे आस्थां ऑप्शन ए उर्दू हरियाणवी, बी सिंधी पत्तून्यू, सी पाली प्राकृते, डी डोंगरी पैशाची। समीचीनमेव ऑप्शन सी पाली प्राकृते संस्कृत से एव सहभाषे आस्थाम। 82 अवस्था की सदृशतम क्या है? अवस्था की सदृशतम भाषा कौन है? अवस्था सदृश वैदिक संस्कृत, बी जर्मन भाषा, सी अंग्रेजी, डी लौकिक संस्कृत। तर्हि अवस्था सदृशम एव अस्माकं वैदिक संस्कृतम ऑप्शन ए। 83 श्रेष्ठ जगात्मकता किस भाषा का वैशिष्ट्य है? श्रेष्ठ जगात्मकता किस भाषा का वैशिष्ट्य? ए संस्कृत, बी चीनी, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। श्रेष्ठ जगात्मक भाषा संस्कृत भाषा की वैशिष्ट्य है ऑप्शन ए संस्कृत। अधोलिखितेषु भारतीय भाषा परिवारः किं नास्ति? अधोलिखितेषु भारतीय भाषा परिवारः किं नास्ति? आर्य, ए बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशिया, डी दक्षिण एशिया। तर्हि अधोलिखितेषु भारतीय भाषा परिवार है तो आर्य आगच्छति, द्राविड, ऑस्ट्रो एशिया आगच्छति, दक्षिण ऑप्शन डी दक्षिण एशिया भारतीय भाषा परिवार मध्ये नहीं आता है। संताली डैश अस्ति। 85 संताली डैश अस्ति। ऑप्शन ए आर्य भाषा, बी द्रविड़ भाषा, सी ऑस्ट्रो एशिया, डी तिब्बती भाषा, तिब्बती बर्मी। तर्हि समीचीनं संताली भाषा अस्ति ऑप्शन सी।
ऑस्ट्रो एशिया। 86 मणिपुरी डैश भाषा अस्ति। मणिपुरी डैश भाषा अस्ति। ऑप्शन ए आर्य, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशिया, डी तिब्बती बर्मी। तर्हि तिब्बत बर्मी ऑप्शन डी। बोडा भाषा अस्ति 87। बोडा भाषा अस्ति। ऑप्शन ए आर्य, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशिया, डी तिब्बत। तिब्बती बर्मी बोडा भाषा। संस्कृत किस तरह की भाषा है? संस्कृत किस तरह की भाषा है? ऑप्शन ए शिष्ट जगात्मक, बी प्रशिष्ट जगात्मक, सी मध्यात्मक, डी अयोगात्मक। तरी संस्कृत भाषा शिष्ट जगात्मक भाषा। ऑप्शन ए। संसार में भाषाओं में प्रचलित है। संसार में भाषाएं प्रचलित हैं। ऑप्शन ए लगभग 3000, लगभग 6000, लगभग 2500, लगभग 4000। ऑप्शन बी लगभग 6000। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? संस्कृत में सीधा संबंध किस भाषा के है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी आधुनिक भारतीय भाषा, डी हिंदी। संस्कृत में सीधी संबंध है प्राकृत भाषा। 91 प्रश्न। अधोलिखितेषु का भाषा केंटुम वर्गे नहीं आयाति? नहीं आयाति कि मतलब अधोलिखितेषु का भाषा केंटुम वर्गे नहीं आयाति। निम्नलिखितेषु का भाषा केंटुम वर्गस्य नास्ति? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी रूसी, डी लैटिन। समीचीनमेव रूसी भाषा। ऑप्शन सी केंटुम वर्गस्य भाषा नास्ति एव। 92 प्रश्न। अवेस्ता भारतीय परिवारस्य कया शाखाया सम्बन्धः अस्ति? अवेस्ता भारतीय परिवारस्य कया शाखाया सह सम्बन्धः अस्ति? ऑप्शन ए भारत ईरानी शाखाया, बी ग्रीक शाखाया, सी हिती शाखाया, डी तोख्री शाखाया। तर्हि अवेस्ता भारतीय परिवारस्य भारत ईरानी शाखाया सह सम्बन्धः अस्ति। 93 प्रश्न। मध्यकालिकी आर्य भाषा नास्ति। मध्यकालिकी आर्य भाषा नास्ति। ऑप्शन ए अपभ्रंश, बी प्राकृतम, सी पाली, डी बंगला। बंगला नास्ति एव मध्यकालिक आर्य भाषा। ऑप्शन डी। 94 प्रश्न। लिखित भाषा स्वरूपेषु प्राचीनतमम् अस्ति। लिखित भाषा स्वरूपेषु प्राचीनतमम् अस्ति। वैदिक संस्कृतं, पाली, सी अपभ्रंश, डी लौकिक संस्कृतम्। तर्हि समीचीनमेव वैदिक संस्कृतम् ऑप्शन ए। 95 आकृतिमूलक वर्गीकरणेन असम्बन्धम्। आकृतिमूलक वर्गीकरणेन असम्बन्धम्। ऑप्शन ए प्रकृति, बी प्रत्यय, सी उपसर्ग, डी व्यापार। तर्हि व्यापार ऑप्शन डी। आकृतिमूलक वर्गीकरणे असम्बन्धम् अस्ति व्यापार ऑप्शन डी। 96 पारिवारिक वर्गीकरणेन असम्बन्धम्। पारिवारिक वर्गीकरणेन असम्बन्धम्। ऑप्शन ए फलसाम्यं, बी ध्वनिसाम्यं, सी पदसाम्यं, डी अर्थसाम्यं। तर्हि ऑप्शन ए फलसाम्यमेव असम्बन्धम् अस्ति। 97 किं तत्त्ववियोगात्मक भाषायाः प्रकृतिलक्षणम्? किं तत्त्वं वियोगात्मक भाषायाः प्रकृतिलक्षणम्? सांख्य, ए, बी अर्थ, सी संधि,
डी प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम। तर्हि प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम 98 का भाषा केंटुम वर्गेणम असंबंधम। ऑप्शन ए ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी इताली, सी लैटिन, डी संस्कृत भाषा। तो केंटुम वर्गेण सह संबंधम अस्ति संस्कृत भाषा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। को भाषा परिवार बृहत्तम, को भाषा परिवार बृहत्तमा। भारतीय भाषा परिवार, सूडानी परिवार, अमेरिकीय परिवार, चीनी परिवार। तो बृहत्तम भाषा परिवार होता है भारतीय भाषा परिवार, ऑप्शन ए। 100 प्रश्न। मराठी भाषाया भाषा परिवार कः। मराठी भाषाया भाषा परिवार कः। ए भारतीय, बी कोकेशी, सी द्रविड़, डी बाष्का। समीचीनमेव। मराठी भाषाया भाषा परिवार अस्ति भारतीय। पश्यन्तु वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वेगात्मक भाषा का। ऑप्शन ए संस्कृत, बी तिब्बती, सी हिंदी, डी हिब्रू। हिब्रू तिब्बती भाषा वेगात्मक भाषा अस्ति। दो क्रमिक व्यंजन महाप्राण ध्वनियों में से एक के महाप्राणत्व ह्रास का प्रस्ताव जिसने किया वो कौन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट है। दो क्रमिक व्यंजन महाप्राण ध्वनियों में से एक महाप्राणत्व का ह्रास का प्रस्ताव किसने किया है। ऑप्शन ए ग्रीम, बी बर्नर, सी ब्यूचर्ट, डी ग्रासमन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऑप्शन डी ग्रासमन महोदयन। स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये प्रश्न भी बहु बार आ चुका है यूजीसी 25 का 1997 यूपी पीजीटी में, है ना। तो स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, ये नियम किसने प्रवर्तन किया है। ऑप्शन ए बर्नर, बी ग्रीम, सी ग्रासमन, डी कोतुनातोब। तर्हि बर्नर नियमः अस्ति। ऑप्शन ए बर्नर। स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है। तालव्यकरण तालव्यकरण का नियम किस में लागू होता है। तालव्यकरण नियम किस में लागू होता है। ऑप्शन ए चकार में, बी बहुव में, सी तस्तों में, डी उपात में। चकार में ना। ऑप्शन ए तालव्यकरण का नियम चकार में। किस में ग्रासमान का नियम लागू होता है। किस में ग्रासमान का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए बहुव में, बी चकार में, सी जगाम में, डी तस्तों में। तर्हि बहुव में, ऑप्शन ए। बहुव इस पद में यह नियम लागू होता है। ग्रासमान नियम, बी वर्णन नियम, सी ग्रीम नियम, सी फोतुनातोब नियम।
री ऑप्शन ए समीचीनमेव ग्रासमान्यम में बहु का प्रयोग होता है। वर्णन नियम के अनुसार को का परिवर्तित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्णन नियम के अनुसार को का परिवर्तित रूप होता है। ऑप्शन ए ख, बी ग, सी घ, डी व। गो हो जाता है ऑप्शन बी। वर्णन नियम के अनुसार को का परिवर्तन जब होता है ना, को हो जाता है ग। ग्रीम नियम के अंतर्गत भ का परिवर्तित रूप, ग्रीम नियम के अनुसार भ का ऑप्शन प, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी ब, ऑप्शन डी म। ग्रीम नियम अनुसार भ का परिवर्तन होता है ब में। व अद्यतन, हाँ इतने भी प्रश्न सन्ति व्यवहार इस पद में यह नियम लागू होता है। ग्रासमान नियम, बी वर्णन नियम, सी ग्रीम नियम, सी कालास्तिस नियम। तो व्यवहार में प्रयोग होता है ग्रासमान नियम। कालिज नियमस्य उपयोगः भवति। कालिज नियमस्य उपयोगः भवति दोधो दोधो चकार करति। चकार में प्रयोग होता है, उपयोग होता है। ठीक है, एतावत् पर्यन्तं भवतु। इतोपि प्रश्नाः सन्ति, श्वः आलोचयामः। अस्तु, धन्यवादः मित्राणि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं, जय जगन्नाथ।